अच्छा जी, फाइनली वी आर गुड टू गो। तो क्या करना है, जब हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसको हम अपडेट टास्क स्क्रीन में भिजवाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे फिर हम इसको अपडेट करेंगे। तो गिटहब को यूज़ करते हुए हम वहाँ से कोड कॉपी कर लेते हैं अपडेट स्क्रीन का। फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि अपडेट हम किस तरह करेंगे। अच्छा, इस स्क्रीन पे कब आएंगे? जब लिस्ट स्क्रीन पे यहाँ से हम आएंगे, ठीक है। ये जब एडिट का बटन हम टैप करेंगे, कौन सा एडिट का बटन? दिस वन। तो अपडेट टास्क स्क्रीन, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। और डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्स एट इंडेक्स। इसका मतलब यह है कि स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो मुकम्मल डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मींस ये जो है एक डॉक्यूमेंट है और इसमें ये की वैल्यू पेयर्स हैं। तो हम इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट को क्या कर रहे हैं, अपडेट में भिजवा रहे हैं। जब अपडेट में हम इसको रिसीव करेंगे, ठीक है, और अगेन ये हमारे पास स्टेटफुल विजिट है। इस स्नैपशॉट को हम किस तरह एक्सेस करेंगे? विजिट डॉट डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। तो इनिट स्टेट में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास कंट्रोलर है उसका टेक्स्ट सेट कर रहे हैं, विजिट डॉट डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट और टास्क नेम। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, जब आप लेट सपोज यहाँ पे क्लिक करते हैं टेस्ट टास्क 1 पे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये पूरा डॉक्यूमेंट अपडेट पे चला जाएगा। तो हमने सिर्फ और सिर्फ टास्क का नेम चेंज करना है, ठीक है। और अपडेट किस तरह करेंगे? बटन के प्रेस के ऊपर पहले तो हम देखेंगे कि टास्क का नाम एम्प्टी ना हो, फिर हम यूज़र की आईडी गेट करेंगे और ये हमारे पास बेसिकली वो पाथ होगा। फायर बेस फायर स्टोर इंस्टेंस कलेक्शन टास्क डॉक्यूमेंट यूज़र आईडी कलेक्शन टास्क्स। और डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, यहाँ पे हम उसको आईडी पास करेंगे और अपडेट करेंगे टास्क के नाम को। इस पूरे प्रोसेस की समझ आई है जी? तो लेट सपोज ये टेस्ट टास्क 1 है, इसको हम अपडेट करते हैं, ठीक है।
टेस्ट टास्क 1 एग्जैक्टली वही टेक्स्ट हमें मिल रहा है, टास्क का नाम। यहाँ से आप अपडेट करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्रीन पॉप हो जाएगी, फायरबेस में डेटा अपडेट हो जाएगा, और जब आप बैक आएंगे तो वहाँ पे भी लिस्ट में भी आपको अपडेटेड टास्क मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट टास्क अपडेटेड, यहाँ पे भी टेस्ट टास्क अपडेटेड। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। जस्ट हमने क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट अपडेट स्क्रीन को भिजवाना है। आप कर सकते हैं इसको सॉर्ट, ठीक है। ये आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टेड नहीं आएगा, इसमें फिर आप क्वेरी लगाएंगे। आप किसी स्पेसिफिक उस पे सॉर्ट कर सकते हैं। लेट सपोज आप इस डेट पे करना चाहते हैं कि जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है वो टॉप पे आए, तो आप इस पर डिसेंडिंग लगा दें। ठीक है, आप उस तरह कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली जो इसमें काम है दैट इज़ प्रोफाइल स्क्रीन। तो जो यूज़र हमारे पास लॉगिन है, अभी हिना लॉगिन है, तो हिना का नाम, ईमेल और जिस डेट को उसने ज्वाइन किया था। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस जो प्रोफाइल इमेज है इसको हम अपडेट कर सकते हैं। अब हम किस कलेक्शन को अपडेट करेंगे, यूज़र्स। और यूज़र्स में जो है बेसिकली ये जो हिना का जो प्रोफाइल इमेज है इसको हम अपडेट करेंगे। ये वो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसको एक डमी प्रोफाइल इमेज मिल जाता है। ठीक है, इस कैमरा पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बॉटम शीट आएगी, उसमें दो ऑप्शंस होंगे, फ्रॉम कैमरा या फ्रॉम गैलरी। ठीक है, तो मैं आता हूँ प्रोफाइल स्क्रीन के ऊपर। कमांड और इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पे चले जाएंगे। अच्छा, पहला काम तो ये होगा कि जैसे ही ये स्क्रीन आएगी तो हमने जो यूज़र लॉगिन है उसकी डिटेल्स शो करानी है, बाद में हम उसमें चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे देखें इनिट स्टेट में, इनिट स्टेट फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा जब ये स्क्रीन सामने आएगी। हम क्या कर रहे हैं, गेट यूज़र डिटेल्स। तो गेट यूज़र डिटेल्स के लिए भी हमें वो कलेक्शन का पाथ चाहिए, कलेक्शन रेफरेंस चाहिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। अच्छा, इसमें यह है कि हम एक सिंगल रिकॉर्ड को फेच कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स में यह था कि हम मल्टीपल, जो टास्क थे उसमें हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फेच कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे हमें कलेक्शन रेफरेंस की ज़रूरत थी, यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट की ज़रूरत है। तो जो यूज़र लॉगिन है उसकी यूआईडी, फिर यूज़र स्नैपशॉट किसके बराबर होगा, फायरबेस फायरस्टोर कलेक्शन यूज़र डॉट डॉक्यूमेंट यूआईडी डॉट गेट। डॉट गेट जो है मतलब वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये वो कंटिन्यूसली लिस्टिंग नहीं करेगा जिस तरह स्ट्रीम की शक्ल में करता है। वन टाइम हम डेटा रीड करेंगे और इसको यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। यहाँ पे हमने फिर सेट स्टेट कॉल किया है। ठीक है, यूज़र स्नैपशॉट। तो बॉडी में हम कह रहे हैं कि अगर यूज़र स्नैपशॉट नल हो तब तक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो कराओ। लेट सपोज अगर मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जब तक वो फेच करेगा तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, जब वो नल नहीं रहेगा उसमें डेटा आ जाएगा। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, कॉलम हमने लगाया है, फर्स्ट रो है, इसमें ये सर्कल एवटार है और फिर हमारे पास आइकन बटन है दिस वन। अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें हैं। यहाँ पे हम लोकल फाइल शो कराएंगे। लोकल फाइल मीन्स डिवाइस से हम फाइल उठाएंगे। अगर आप कैमरा से इमेज लेते हो तो भी वो लोकल फाइल है, और आप अगर आप गैलरी से पिक करते हो तब भी वो क्या है, लोकल फाइल है। तो हमारे पास एक बूलियन है यहाँ पे, शो लोकल फाइल। ये बूलियन कब ट्रू होगा, जब हम कैमरा या गैलरी से इमेज पिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होगा, फॉल्स होगा। जब ये फॉल्स होगा तो हम क्या करेंगे, नेटवर्क इमेज शो कराएंगे।
यूज़र स्नैपशॉट डॉट प्रोफाइल इमेज, जो इसकी प्रोफाइल इमेज है, ठीक है। फिर इसके बाद हम ये असल में इस आइकन बटन का क्लिक है। बाकी इन्फॉर्मेशन हम फुल नेम शो करा रहे हैं, ईमेल शो करा रहे हैं और किस डेट को ज्वाइन किया था वो शो करा रहे हैं। इसकी समझ आ गई है? तो आप इसको भी बाद में अपडेट कर सकते हैं, जिस तरह हमने टास्क अपडेट किया था, लेकिन इसमें आप जस्ट नाम को अपडेट करें, ईमेल को हम नॉर्मली अपडेट नहीं करते। अच्छा, अब इस आइकन बटन में सारा काम है, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे और बॉटम शीट हम शो कराएंगे। तो इस आइकन बटन का जी कोई क्वेश्चन है? ये आइकन बटन है। जब इस आइकन बटन पे क्लिक होगा तो इसके ऑन प्रेस पे हम क्या शो करेंगे? शो मॉडल बॉटम शीट। ये वो बॉटम शीट है। इसमें दो ऑप्शन है बेसिकली। इसमें हमारे पास कॉलम है और दो लिस्ट टाइल्स हैं, उसमें लीडिंग और टाइटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अगर आप इस पे क्लिक करते हैं फ्रॉम गैलरी या आप क्लिक करते हैं फ्रॉम कैमरा, तो इसमें हमने एक फंक्शन कॉल किया है पिक इमेज फ्रॉम इमेज सोर्स गैलरी और पिक इमेज फ्रॉम इमेज सोर्स कैमरा। मतलब हम एक ही फंक्शन कॉल कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ टू फंक्शंस, और उसको सोर्स बता रहे हैं कमांड क्लिक। तो ये वो फंक्शन है। यहाँ पे इमेज सोर्स आएगा, या गैलरी होगी और या कैमरा होगा। तो ये वो पैकेज है इमेज पिकर के नाम से, जो हमने पब स्पेक में ऐड किया है। एग्जैक्टली कौन कौन सी परमिशंस होंगी? कैमरा की परमिशन होगी और रीड एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन होगी। वो हम कहाँ पे ऐड करेंगे? मैनिफेस्ट में जाके, ठीक है। परमिशंस जब आप ऐप पब्लिश करेंगे तो परमिशन ज़रूरी है, प्लस इंटरनेट की परमिशंस। डीबग में तो ये शायद काम कर जाएगा, लेकिन जब आप पब्लिश करेंगे देन यू नीड परमिशंस। अच्छा, जब आप इमेज पिक करेंगे तो उसकी टाइप होगी एक्स फाइल। अगर वो नल होगी, मतलब आप इसी तरह वापस आ जाते हैं विदाउट पिकिंग एनीथिंग, तो मीन्स कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे? एक टेम्प इमेज बना रहे हैं, उसको वो फाइल पास कर रहे हैं। इमेज फाइल हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है। देखिए, हमने इमेज डॉट एसेट पढ़ा था, इमेज डॉट नेटवर्क पढ़ा था, और एक इमेज डॉट फाइल भी है जो कि अब हम यूज़ करेंगे जब हम कैमरा या गैलरी से इमेज पिक करेंगे। तो वो इस फाइल में, वो आप कह सकते हैं कि वो पाथ या फाइल स्टोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया शो लोकल फाइल ट्रू, ताकि यहाँ पे हमें क्या शो हो जाए? वो लोकल फाइल शो हो जाए। और सेट स्टेट से क्या होगा? बिल्ड दोबारा एग्जीक्यूट होगा। समझ आ रही है बात की? अच्छा, तो यहाँ तक तो क्या होगा? जो इमेज आप पिक करेंगे गैलरी से या कैमरा से, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। देन हमने क्या किया है? हम एट द सेम टाइम उसी इमेज को अपलोड करेंगे। कहाँ पे अपलोड करेंगे? स्टोरेज में। तो उसके लिए मैंने क्या किया है? जो फाइल का नाम है, जो यूज़र का ईमेल है, उसके साथ .jpg लगा दिया है। इससे ये होगा अगर आप चेंज करेंगे तो वो फाइल नेम रिप्लेस हो जाएगी वहाँ पे। मतलब यूज़र का एक टाइम में एक ही प्रोफाइल इमेज होगा। अब यहाँ पे जो यहाँ से जो काम शुरू हो रहा है, ये बेसिकली ये फायरबेस स्टोरेज का है। फायरबेस स्टोरेज डॉट इंस्टेंस डॉट रेफरेंस डॉट चाइल्ड प्रोफाइल इमेजेस। तो यहाँ वहाँ पे ये फोल्डर बनेगा प्रोफाइल इमेजेस के नाम से। उसमें चाइल्ड आएगा फाइल नेम, ये बेसिकली उस फाइल का नाम होगा। और पुट फाइल, ये फाइल हम पुट करेंगे वहाँ पे। समझ आ गई है? अच्छा, तो जब तक ये अपलोड टास्क कंप्लीट होगा हमें स्नैपशॉट मिलेगा। जो फाइल आप अपलोड करेंगे उस फाइल का हमें यूआरएल चाहिए। उस यूआरएल को फिर हम लेके जो स्टोरेज है, स्टोरेज नहीं, जो फायर स्टोर है, वहाँ पे अपडेट करेंगे। देखिए, यहाँ पे असल में 3 काम हो रहे हैं। पहले आप इमेज को पिक करेंगे, उस इमेज को आप यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, फिर उस इमेज को आप अपलोड करेंगे स्टोरेज में। जब वो अपलोड हो जाएगी तो उसका आपको
यूआरएल मिल जाएगा। वो यूआरएल फिर आप उठाएंगे और क्या करेंगे, ये जो यूज़र्स की कलेक्शन है उसमें प्रोफाइल इमेज को अपडेट करेंगे। दे दे मुझे भी, शुक्रिया, समझ आ गई ये बात। तो ये तमाम का तमाम काम कहाँ पे हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर। आप इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल फंक्शंस में। और फाइनली हमें क्या मैसेज मिलेगा, प्रोफाइल इमेज अपलोडेड। समझ आइए इस बात की। तो हम आए प्रोफाइल स्क्रीन में, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या किया, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, गेट यूज़र डिटेल्स। ये यूज़र स्नैपशॉट पॉपुलेट होगा और जो उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो हमें मिल जाएगी। अच्छा, अब लेट सपोज मैं आता हूँ गैलरी में और गैलरी से जो है मैं कोई इमेज पिक करता हूँ। ये कौन सा है, उप्स, इस तरह करते हैं, कैमरा से कोई इमेज लेते हैं, ठीक है। अब वो शायद अपलोड भी हो चुका हो, नहीं हुआ अपलोड। तो हम आते हैं कैमरा में और कैमरे से कोई इमेज कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल में परमिशंस की ज़रूरत पड़ेगी। इमेज अपलोड हो गई है जी। हाँ वो इमेज तो ब्लैक है ना। बहरहाल वो गैलरी से फिर भी बेहतर थी, पता नहीं गैलरी में क्या गंद पड़ा हुआ है। अच्छा, तो अब इसमें कितने काम हुए हैं, दो। एक स्टोरेज में इमेज गई है, स्टोरेज में, और दूसरा जो यूज़र का स्नैपशॉट है, यूज़र स्नैपशॉट वो अपडेट हुआ है। तो कंफर्मेशन के लिए एक तो हम यहाँ पे आएंगे यूज़र्स में और इसको हम क्यों ये अपडेट क्यों नहीं हुआ, अच्छा तब तक हम यहाँ पे स्टोरेज में चले जाते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज में किस नाम से फोल्डर बनेगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो वो इमेज जस्ट यहाँ पे शो हुई है, वो असल में अपलोड नहीं हुई। तो क्या किया जाए, एक ट्राई और किया जाए। वेरी गुड, जी जी। देखते हैं, हो सकता है कोई एक्सेप्शन वगैरह थ्रो कर रहा हूँ। यहाँ पे तो डिस्प्ले हो रही है ना, यहाँ पे डिस्प्ले होने का मतलब ये है कि यहाँ तक तो कोड ठीक एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ये जो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये कोड मेरे पास चल रहा है, अपलोड हो रही है। ये लॉगिन के बाद आप दोबारा से लॉग आउट के बाद लॉगिन जी कल नहीं होगा सर, क्या, ये मेथड नहीं फंक्शन तो कॉल हो रहा है तभी तो वो इमेज पिक कर रहा है ना। सर परमिशन लगा दें शायद, यहाँ पे भी परमिशन रिक्वायर्ड हो, नेटवर्क एक्सेस।
हाँ तमाम परमिशंस ट्राई करते हैं क्योंकि और तो कोई इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा कौन कौन सी परमिशंस रिक्वायर्ड होंगी? अच्छा आप ऐप में आएंगे, सोर्स में आएंगे, मेन में आएंगे और एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में आएंगे। यहाँ टॉप पे आप लिखेंगे यूजेस परमिशन और सबसे पहले हमें इंटरनेट की परमिशन चाहिए, ठीक है। फिर हमें इंटरनेट को तो ज़रूरी है ना। अच्छा दूसरा है कैमरा एक्सेस की, हम कैमरा एक्सेस करना चाहते हैं। और गैलरी को एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हो, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, ये परमिशंस हमें चाहिए। हाँ एक चीज़ है, अल्लाह के बंदे ठीक हो जाए। तो इस ऐप को अगेन रन करते हैं, ठीक है। और फ्लटर का नया वर्जन भी आ गया, ठीक है। जी अब वो फ़ोन मसला कर रहे, कनेक्ट नहीं हो रहा। तो ये है एक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। जब आप डेवलपमेंट करते हो तो इसी तरह के मसले आपको आते हैं। कल हमने शायद एक लाइन हमसे भूल गई थी, हमने रिटर्न नहीं लिखा था, उस वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी। हाँ एग्जैक्टली वो जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, एग्जैक्टली बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। असल में हम इनको अलग अलग भी कर सकते थे कि फायर स्टोर में अलग डेटा जाए, लेकिन फिर उसकी वो मज़ा ना आता ना। हम इसको इस तरह यूज़ कर रहे हैं कि समझ है कि वो प्रोसेस किस तरह है। एक कंप्लीट ऐप हम एक लिहाज से बना रहे हैं, और ना क्या करते बस अलग से फॉर्म बनाते, फायर स्टोर में डेटा भिजवाते, अलग से यूज़र को क्या करते रजिस्टर कराते। तो होपफुली इसको भी चल जाना चाहिए, ठीक है, ताकि फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर जाएं। तो ये हमारे पास टास्क्स आ गए, ठीक है, लेकिन हमने जाना है प्रोफाइल पे। तो देखिए वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, ये वही हमें जो हाँ पुराना है वो शो हो रहा है। हम यहाँ पे इसको भी ज़रा देख लेते हैं कि कोई इशू तो नहीं आ रहा। हम आए और यहाँ से हमने कैमरा सेलेक्ट किया, ठीक है। हाँ देखिए अब ये परमिशंस आ रही है जो पहले नहीं आ रही थी। आप अलाउ करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से हम फ़ोटो बनाएंगे और इसको ओके कर देंगे। अब ये इमेज जो है अपलोड हो रहा है, वो प्रोसेस जो है चल रहा है। जब अपलोड हो जाएगा तो उसका यूआरएल हमें मिल जाएगा। अगर सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा
अब चूंकि कैमरे का इमेज ज़रा हैवी होता है, मतलब MBs में होता है। तो उस पे यार हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये मैंने प्रिंट कराया है तो ये बेसिकली हमें वो URL मिल गया। इस पे अगर मैं कमांड क्लिक करूँ तो ये इस इमेज को ओपन कर देगा। ठीक है, तो ये ब्लैक इमेज है क्योंकि वो पड़ा हुआ है मोबाइल। समझ आ गई है? तो अब क्या होना चाहिए हमारे पास यहाँ पे फायर स्टोर में, सॉरी ये जो स्टोरेज है यहाँ पे वो फोल्डर भी बन जाना चाहिए और वो इमेज भी आ जाना चाहिए। और नाम क्या होगा जो यूज़र का ईमेल है, .jpg। प्रोफाइल इमेजेस इसमें hina@gmail.com.jpg। इस पे आप क्लिक करेंगे तो उस इमेज की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, ये उसका साइज़ है, मेरे ख्याल में MB में है। ठीक है, ये वो इमेज है, यहाँ तक ठीक है। अब इसके साथ साथ दूसरा काम क्या हुआ है, यहाँ पे जो प्रोफाइल URL है वो भी अपडेट हो जानी चाहिए। अगर आप बैक आएंगे और दोबारा प्रोफाइल पे आएंगे तो अब वो प्लेस होल्डर नहीं बल्कि ये ब्लैक इमेज होना चाहिए। इस एक्टिविटी को खोलने के लिए पहले फैच भी कर ले, फैच नहीं किया आ गया इनर स्टेट में ये लोड ही कर रहा है उसको। कौन नहीं कर रहा ठीक है, ये इमेज आ रही है, वो इमेज असल में ब्लैक। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे बात की। ठीक है, फायर स्टोर डेटाबेस पे बात की और स्टोरेज पे बात की। ठीक है, तो किसी भी ऐप में नॉर्मली ये तीन। अब इसके लिए ऐप का आइडिया क्या हो सकता है, लेट सपोज अभी बड़ी ईद आ रही है ना, और लोग जो हैं वो जानवर बेचेंगे और ख़रीदेंगे, तो आप इस किस्म की ऐप बना सकते हैं कि जिसमें यूज़र लॉगिन करेगा। ठीक है, वो उसके पास अगर कोई एनिमल है वो सेल करना चाहे तो वो उसकी इमेज लगा देगा कि भाई ये है, ये प्राइस है। ठीक है, जब यूज़र लॉगिन करेगा, अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो वो सर्च करेगा कि उसको लिस्ट नज़र आ जाएगी। फिर आप बाद में इस यूज़र का कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर लें तो वो कम्युनिकेट कर सकेंगे। एक सिंपल सी ऐप आप बना सकते हैं यूजिंग फायरबेस ऑथ, फायर स्टोर और ये स्टोरेज। समझ आ गई ये बात? वो यूज़र मतलब सेल भी कर सकता है और परचेज भी कर सकता है। अगर सेल करना चाहते हैं तो वो इमेज अपलोड करेगा। तो इसमें जब हमने स्टार्ट में हमें बताया इसमें रीड राइट की परमिशन 1 मंथ तक है हमें। वो तो आप हम इस तरह करते हैं ना, कहाँ पे परमिशन लगाई थी हमने? रूल्स में ये स्पार्क प्लान है ना, स्पार्क प्लान में लिमिटेड वो इतना मसला नहीं है। आप कहते हो कि अगर यूज़र लॉगिन ना हो, अगर यूज़र लॉगिन है तो वो रीड राइट कर सकता है। उससे फिर वो डेट यहाँ पे ये है ना, इफ़ ट्रू, तो हम इस तरह करते हैं कि इफ़ ऑथ नॉट इक्वल टू नल। मेरी वो एक था डेट आ रही हाँ, उसको चेंज करते हैं। असल में इन सब के रूल्स हैं ना इस तरह। फायर स्टोर के रूल्स थे। हाँ,
अलाउ रीड राइट इफ रिक्वेस्ट डॉट टाइम, तो यहाँ पे ये कंडीशन दी है 24/7, अभी जून है ना, जुलाई, आज के दिन तक ये है। हाँ 1 मंथ। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, अलाउ रीड राइट इफ auth is not equal to null। मतलब सर ये जहाँ पर ये ऐप्स होती है जहाँ एनुअल सब्सक्रिप्शन आप लिखी होती है तो 1 साल बाद आपकी एक्सेस बंद हो जाती है। हाँ, अब इसमें आप कह रहे हैं कि कौन रीड राइट कर सकता है जिसकी ऑथेंटिकेशन नल ना हो। जो बंदा लॉगिन हो जाएगा वो राइट भी कर सकता है, वो रीड भी कर सकता है। सिमिलरली जो स्टोरेज है उसमें भी आप इस तरह की वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है।